जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे आज, बहुत सारे पीडीएफ फिर से आए हैं क्योंकि रेजुलेशन जो है 21 मई से जो है वो एक्टिव हो चुका है। मतलब 21 मई से जेपी एसोसिएट लिमिटेड ये कंपनी बिल्कुल पूरी तरीके से अब दिवालिया हो चुकी है। अधिग्रहण इसका कंप्लीट हो चुका है जेपी इंफ्रा की तरफ से, ठीक है ना, अडानी इंफ्रा की तरफ से। जिनको जो भी मतलब एसेट खरीदने थे वो खरीद चुके हैं। अभी अडानी पावर की तरफ से भी आया है कि अब 24% स्टेक जो अभी जयप्रकाश एसोसिएट के नाम पे था, अब जो है वो अडानी के नाम पे हो चुका है। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल पीडीएफ ही आया है, ठीक है ना। 18 रुपये 78 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और 6 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए थे। जयप्रकाश एसोसिएट के तरफ से भी कई सारे पीडीएफ आए हैं, और कई सारे पीडीएफ जो है जयप्रकाश पावर वेंचर की तरफ से भी आए हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक और नया मैटर, या कह लीजिए हो सकता है रेजुलेशन में था। कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 249,41,82,929 जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एनसीडी जारी किए गए हैं। जो भी इनके नॉमिनी थे, लेंडर थे कह लीजिए एक तरीके से, उनको जारी किया गया है। मतलब अभी भी उनको जो है एनसीडी जारी किया गया, मतलब अभी भी कंपनी को कुछ पैसे यहाँ पे चुकाने हैं, और वो पैसे थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। ये जो एनसीडी चुकाए गए हैं ये फेस वैल्यू 100 रुपये वाले हैं। तो सीधा सीधा अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो लगभग 24,941 रुपए के यहाँ पे नए एनसीडी जारी किए गए हैं नॉमिनी को। मतलब जो भी लेंडर हैं कह लीजिए, जो कर्जदाता एक तरीके से कह लीजिए, एनसीडी होल्डर कह लीजिए जो पहले थे। अब इतना पैसा और कंपनी को जो है अगले 30 सालों में चुकाना होगा, 30 ईयर में चुकाना होगा। देखिए 15,000 करोड़ रुपए में, जो 15,600 करोड़ रुपए में जो रेजुलेशन प्लान था, उसमें एसेट और इक्विटी शेयर खरीद लिया गया है। लेकिन जो एनसीडी बचा था उसका अभी भी पेमेंट करना है कंपनी को, 24,900 करोड़ रुपए 30 साल में। मतलब समझ रहे हो, अभी भी 24,900 करोड़ रुपए अडानी को चुकता करना है। चाहे आप कमा के चुकाएं उसी कंपनी से, चाहे कैसे चुकाएं, वो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ये वाला एक अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये किसको किसको जारी हुआ है, नीचे नाम तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी ठीक है। वहीं पे साथ में वो एनसीडी जारी हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो है कह लीजिए अडानी इंफ्रा को 50 लाख इक्विटी शेयर, 2 रुपये फेस वैल्यू वाले, मतलब 1 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के टोटल 100% हिस्सेदारी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की यहाँ पे सौंपी गई है। मतलब टोटल का टोटल सारा का सारा हिस्सेदारी जो है वो अडानी इंफ्रा के पास यहाँ पे रहेगा, दिया गया है। नीचे की साइड पे और भी कुछ चीज़ें मैं नोट किया हूँ, वहाँ पे मैं गोला ऐसे खींच दिया हूँ ताकि सही समझ में आए। यहाँ पे जो 50 लाख इक्विटी शेयर अडानी इंफ्रा को यहाँ पे दिए गए हैं, 2 रुपये फेस वैल्यू वाले, 1 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल के टोटल शेयर, उसमें वही 6 करोड़ 6 शेयर केवल कम है, और वो इनके कई सारे नॉमिनी हैं, उनको यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नीचे और भी कुछ है, नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे भी एक अपडेट। इस अपडेट में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो अडानी पावर है उसने जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की 24% हिस्सेदारी का यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया है। 2,993 रुपए में 24% जो है हिस्सेदारी का जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी बताऊंगा कहाँ पे हिस्सेदारी आ गया है। वहीं पे साथ में देखेंगे तो कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनके इस्तीफा दे चुके हैं, जो पुराने वाले थे। बोर्ड का नया गठन हुआ है, यहाँ पे कई सारे लोग भी जो है यहाँ पे रिजाइन दे चुके हैं। यहाँ पे देख सो रिजाइन लिखा है। बाकी कई सारे जो अडानी ग्रुप के लोग हैं उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। 3 लोगों का अपॉइंटमेंट यहाँ पे है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। साथ में अगर बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला पीडीएफ आया है, ये कब का पीडीएफ है, तारीख है 22 मई 2026, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से आया है यह पीडीएफ। इसमें जैसे सेट रेगुलेशन के तहत ना नहीं आता है कि कोई ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीदता है बेचता है, तो इस टाइप का पीडीएफ आता है। मैं बार बार आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कि टारगेट कंपनी का नाम क्या है, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जो एक्वायर है, एक्वायर करने वाला है, उसका नाम है अडानी पावर लिमिटेड। क्या यह प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है नो, अभी ये प्रमोटर नहीं है। अभी केवल इनके पास 24% स्टेक है, ये प्रमोटर अभी नहीं है, ठीक है ना, बाद में हो सकता है कि बन जाए। कितने इक्विटी शेयर का इन्होंने एक्वायर किया है,
एक्वाजिशन किया है कह लीजिए जो, तो 164,48,30,118 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है। ये इतने इक्विटी शेयर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास थे, JAL के पास थे, और अब उतने ही सारे इक्विटी शेयर को अडानी पावर ने अपने नाम पे कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। 24% वोटिंग राइट भी इनको अब जो है मिल चुका है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। कब ये डील हुई है तो यहाँ पे टाइम भी बताया गया है, नीचे होगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 21 मई 2026 सेल किया गया है ओपन मार्केट में। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से अब अडानी के नाम पे, जो जयप्रकाश एसोसिएट के नाम पे दिखा रहा था 24% ना, अब जो है अडानी के नाम पे दिखाएगा। अब मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर अंदर देखिएगा नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका आएगा। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का, जेपी पावर का, इसका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगा। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है तो हर बार बताता हूँ ना कि इनके पास इतनी हिस्सेदारी है। तो ये देखिए, ये जो 24% हिस्सेदारी है ना, ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम पे थी। अब ये जो है 24% स्टेक जो है अब अडानी पावर के नाम पे शो करेगा। आप लोग देखिएगा, मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा जब भी नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से कितने इक्विटी शेयर हैं, तो कंपनी के पास टोटल 685 करोड़ टोटल इक्विटी शेयर यहाँ पे है, मतलब पेड अप इक्विटी शेयर जेपी पावर के। ठीक है ना, इस तरीके से बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, वहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मेरा जो था वो मैं यहाँ पे AI से पूछा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है कि जो ये पैसा मिल रहा है कहाँ पे, कहीं पे पैसे को भी मैं यहाँ पे सर्कल में किया था कि कितना कितना पैसा किसको किसको मिला है। ठीक है ना, कहाँ से मिला है, तो वो जो है पैसा किसको मिलेगा, जो जैसे जेपी पावर ने जो जेपी पावर की जो हिस्सेदारी बिकी है 3,000 करोड़ मिला है। और इस तरीके से और भी जो कई सारे एसेट इन्होंने बेचे हैं 12,000 करोड़ रुपए में, उन दो कंपनियों को, प्रयागराज करके एक पावर जनरेशन कंपनी नहीं थी, उसको बेचा है। तो वो सब पैसा कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा? ठीक है ना। अब वो एक बार वैल्यू यहाँ पे कहीं पे थी, मैं नोट करके रखा था लेकिन हट गई है कहीं। ठीक है ना, तो चलिए वो नहीं दिखेगी कुल मिला के। ठीक है, यहीं पे कहीं पे थी, मैं इसको नोट करके रखा था, यहाँ पे देखिए। तो देखिए सबसे पहले जो 3,000 करोड़ रुपए में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की हिस्सेदारी बिकी है, 12,000 करोड़ रुपए में वो बिका है प्रयागराज कुछ करके जो है पावर जनरेशन कंपनी, और एक और कंपनी जो थी उसके जो है हिस्सेदारी बिकी है। ठीक है ना, यहाँ पे 180 मेगावाट का जो है इनका थर्मल पावर प्लांट था, वो बिका है 1,200 करोड़ रुपए में। उसके बाद 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पे अडानी पोर्ट को इनके जो है कुछ केमिकल बिजनेस को बेचा गया है। तो इतना तो सीधा सीधा इनके एसेट को ही बेचने से मिल गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना टोटल वैल्यू बन जाता है, तो राउंड फिगर में ही देख लेते हैं। 3,000 करोड़ रुपए प्लस कर देंगे 1,200 करोड़ रुपए, प्लस कर देंगे यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपए, बराबर करें तो 5,700 करोड़ रुपए तो यहीं से मिल गया। कितना? 5,700 करोड़ रुपए तो यहीं से मिल गया। अब ये पैसा जाएगा किसके पास, मिलेगा किसको? ये कल बताया था ना कि ये आपको जानना जरूरी है कि ये 5,700 करोड़ रुपया जो इनके एसेट बेचने से, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो एसेट बेचने से मिला है, ये जाएगा किसको? तो ये जाएगा मतलब कह लीजिए कि सीओसी के पास ही। अब ये पैसा पे अधिकार किसका हुआ, तो इस पैसे पे अधिकार हुआ अडानी का, या फिर कह लीजिए अडानी इंफ्रा का, क्योंकि ये उनके नाम पे ही खरीदा गया है, या अडानी एंटरप्राइजेज का कह लीजिए जिसने बिड लगाया था। अडानी इंफ्रा का यह जो है पैसा हुआ 5,700 करोड़। अब देखिए इसको समझिएगा, टोटल रेजुलेशन का जो वैल्यूएशन किया गया था, हालांकि बोली तो 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की ही ऐसी लगी थी, क्योंकि टोटल वैल्यूएशन करने में 15,600 करोड़ रुपया टोटल आया था। अब देखिए जब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पे खरीदा गया है, तो ये 3 पार्टियां हैं उसमें हैं, समझिएगा 5,700 करोड़ याद हो गया ना। अब देखिए एक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, ये एक पहली पार्टी हो गई, एक खरीदने वाली पार्टी हो गई, मतलब इसको जेपी इंफ्रा कह लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद एक जिसने बेचा है सीओसी कह लीजिए, या बैंक जो भी कह लीजिए, लेंडर जो भी एसबीआई का कंसोर्शियम जो भी कह लीजिए। ठीक है ना, अब जेपी एसोसिएट को इन्होंने बेचा है इनको, तो इनको चाहिए कितना? 15,600 करोड़ रुपया। अब इनको मिल गई है ये कंपनी। अब इस कंपनी के पास जो भी पैसा रहेगा वो सारा का सारा होगा जेपी ये अडानी इंफ्रा का। ठीक है ना, अब ये कंपनी के कुछ एसेट बिके। अब देखिए इनके सारे एसेट मिलने चाहिए थे जब ये अडानी इंफ्रा को, लेकिन कुछ एसेट तो पहले ही बिक गए, तो कुछ एसेट पहले बिक गए, तो अब तो उतने एसेट कम मिलेंगे
जेपी इंफ्रा को, ये जेपी इंफ्रा बोल रहा हूँ, अडानी इंफ्रा को, तो उस एसेट को बेचने से 5,700 करोड़ रुपए इसको एक जो है पूल अकाउंट में रखा जाएगा, 5,700 करोड़ रुपए। अब इनको टोटल पेमेंट करना है 15,600 करोड़ पे। तो पहले तो ये जो जितना उनके खाता में अकाउंट है वो सीओसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर उतना ही वैल्यू अब इनको कम देना पड़ेगा। मतलब अगर 5,700 करोड़ रुपए है तो इसमें से 5,700 करोड़ रुपए घटा दिया जाएगा, तो लगभग 9,900 करोड़ रुपए के आसपास और इनको पे करना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है वो पैसा पे अधिकार किसका हुआ? मतलब अडानी इंफ्रा का ही। अब अडानी इंफ्रा वो पैसा ले के उनको दे या फिर वही पैसा उनको सीधा ट्रांसफर करके उतना कम पैसा दे, बात तो दोनों एक ही हुई। 9,900 करोड़ रुपए में से ये 5,700 करोड़ रुपया मिला के सीधा 15,600 करोड़ रुपया सीओसी को दे दे, वो ठीक है। या जो ये एसेट बिका है इसको सीधा सीधा जो है सीओसी को दे के और इतना रुपया जो जितना पैसा देना था उसमें से कम दे के 9,900 करोड़ दे, बात तो दोनों एक ही हुई। तो ये पैसा जो भी है वो सीओसी के पास जाएगा, इस पैसे पे अधिकार हुआ ये अडानी इंफ्रा का, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और बाकी वो एनसीडी का पैसा भी 30 साल में इनको जो है पेमेंट करना होगा, लगभग 24,900 करोड़ रुपए के आसपास का है, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है भाई, अडानी पावर की बात करेंगे तो ठीक है, अब इसकी हिस्सेदारी जो है 24% अडानी पावर के पास ऑफिशियली जो है वो पहुंच चुकी है। तो अब कोई मतलब अड़चन बीच में है नहीं कि अडानी को 24% स्टेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मतलब वो मुहर लग गया है, मिल गया है, 24% स्टेक अडानी पावर का के पास जो है जेपी पावर का हो गया है आज से, ठीक है ना, 21 तारीख से। बाकी जेपी पावर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा निगेटिव, जब भी प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।